हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी 8th पे कमीशन की सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं रेलवे यूनियन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी की अभी एक मीटिंग हुई है कैबिनेट में, जिसमें जेसीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उन्होंने अपनी 15 डिमांड सरकार के सामने रख दी हैं, जिसमें से एक दो डिमांड वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मिनिमम सैलरी है वो 36,000 कर दी जाए और जो आपका डीए और आपका महंगाई भत्ता होता है उसको भी इसी 36,000 रुपए में ऐड कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी वृद्धि होगी। ये लेटर उसी दिन का है जब रेलवे मंत्री और यूनियन के लीडर्स के बीच मीटिंग हुई है। इसमें 15 जो डिमांड रखी गई हैं उसमें से एक दो आपके सामने रख दी गई हैं और महंगाई भत्ता और सैलरी में एक दूसरे को जोड़ दिया जाए और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर बताया है कि 2 से कम होना नहीं चाहिए। अब सरकार इसके ऊपर जितना कर सकती है वो बात रखी गई है। उसके बाद जो पिछला पे कमीशन है वो 19 जो पिछला पे कमीशन था, जो 7वां वेतन आयोग था, वो 19 नवंबर 2025 15 से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1 जनवरी 2026 को लागू हो गया था। अब जब 1 साल मिनिमम लगता है पे कमीशन लागू होने में, तब केंद्र सरकार भी इसी 1-2 महीने में अपना आयोग बनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना है और मिनिमम सैलरी इसमें आपकी 36,000 और जो आपका डीए और महंगाई भत्ता होता है उसको उसी में मर्ज करने की बात की गई है। अभी इस पर 1-2 मीटिंग और होंगी। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनने अपनी 15 डिमांड सरकार को सौंप दी हैं, उसमें से 1-2 जो निकल कर आ रही हैं वो आप लोग के सामने रख दी हैं। इससे कर्मचारी बहुत ही आस लगाकर बैठे हैं कि सरकार उनके हित में कुछ जरूर अच्छे फैसले लेगी। तो देखते हैं, फिटमेंट फैक्टर 2 तो मिनिमम रखने की बात कही है, उसके आगे सरकार कितना रखती है और 36,000 मिनिमम सैलरी और जो डीए आपका महंगाई भत्ता है उसको 36,000 जो मिनिमम सैलरी है उसमें ऐड कर दिया जाए। जो 7वां वेतन आयोग था वो बहुत जल्दी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब देखते हैं 8th पे कमीशन कब अपने आयोग को गठन करता है और कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। जब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तब वो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।